और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां यूपी दिवस के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष का परिणाम है कि आज हमारा स्वतंत्र भारत अपनी विशिष्ट विभूतियों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाया है और भारत को दुनिया की एक नई ताकत के रूप में स्थापित करके उसके सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखा है। यह हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के संविधानविदों की तपस्या का परिणाम है। जब ये देश गुलाम था, तब हम लोगों को अपनी उन विभूतियों को, जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सामर्थ्य को प्रस्तुत करना चाहते थे, उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। देश स्वतंत्र हुआ, कुछ समय तक हमारे पास अपना संविधान नहीं था, अंतरिम सरकार थी। लेकिन आज ही के दिन 1950 में इस देश ने अपना संविधान लागू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में बनी संविधान निर्माण की समिति देश के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को, आजादी की लड़ाई के संघर्षों को और भारत की आवश्यकता के अनुरूप हम एक संविधान का निर्माण कर सकें, इस दृष्टि से उन सबके महत्वपूर्ण अनुभव और सुझावों को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर संविधान हमारे भारत के संविधानविदों ने हमें उपलब्ध करवाया। भारत का संविधान समय की कसौटी पर सदैव खरा उतरा है और भारत के संविधान दिवस की ही परिणति है कि स्वतंत्र भारत अपने अनुरूप नीतियां बना रहा है, अपने अनुरूप कार्यक्रम बना रहा है, अपने अनुरूप दुनिया के सामने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को रख रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस इन्हीं स्मृतियों को आगे बढ़ाने का एक दिवस है। 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में आयोजित होने वाला उत्तर प्रदेश दिवस, इस अवसर पर हमें उत्तर प्रदेश की उन विभूतियों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त होता है और ये हमारे लिए गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि कल भारत सरकार के पद्म पुरस्कार घोषित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए देश की माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और उसमें भी पद्म पुरस्कार हमारे प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी को ही प्राप्त हुआ है। आज यहां पर हम लोग प्रदेश के उन सभी विभूतियों को सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में अपना कुछ विशिष्ट योगदान दिया है। और अभी आपने देखा होगा, माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें यहां पर सम्मानित किया गया है, जिसमें खेल का जो तो पुरस्कार है, पुरुष वर्ग में जो प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है लक्ष्मण पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। सामान्य वर्ग में श्री अखिल शिवराण को शूटिंग, श्री राजकुमार पाल को हॉकी के लिए लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया है, तथा सुश्री किरण बालियान को एथलेटिक्स का रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार
प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 2022-23 के लिए उपलब्ध किया गया है, जो अभी माननीय राज्यपाल महोदया के कर कमलों से यहां प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से पैरा ओलंपिक में सामान्य में श्री अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स को लक्ष्मण पुरस्कार और दिव्यांगजन सामान्य वर्ग में सुश्री सिमरन पैरा एथलेटिक्स को व सुश्री जैनब खातून को पैरा पावर लिफ्टिंग का रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार यहां पे प्रदान किया गया है। मैं इन सभी प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट किया है, तमाम युवाओं को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, इनका इस अवसर पर इनका अभिनंदन करता हूं, इन्हें हृदय से बधाई देता हूं। संस्कृति विभाग के द्वारा जो विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कला जगत की विभूतियों को सम्मानित किया जाता है, उनमें डॉक्टर मनीष कुमार जैन को जैन शोध संस्थान लखनऊ जैन संस्कृति के संवर्धन का सम्मान अभी यहां पे प्रदान किया गया। डॉक्टर शरणदास शास्त्री को